चुनाव जिस तरीके से जितना नज़दीक आते जा रहा है उतना ही चल रहा है राजनीतिक पारा। कोई कह रहा है खेला होवे, कोई कह रहा है विकास होवे। ईटागढ़ में भाजपा के सांसद लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी का आगमन हुआ। चंद्रमणि शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी उनके समर्थन में, और पूरे इलाके के लोगों का जिस तरीके से समर्थन देखा गया। आइए इस बारे में हम प्रतिक्रिया ले लेंगे बैरकपुर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला से। देखा गया मनोज तिवारी आपके समर्थन में आज हाजिर हुए हैं। कई एक सेलिब्रिटी आगे उपस्थित हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में और पूरा मेहनत कर रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको? इतना उत्साह लोगों का दिखा। ये रैली हम लोगों ने 45 मिनट के लिए की थी और इतना लोगों का उत्साह ये देख के लग रहा था कि तो रैली नहीं जिसे विजय उत्सव जैसा लग रहा था। तो उम्मीद किए थे इस तरीके से जो इतने लोगों का समागम हो जाएगा? उम्मीद तो हम लोग इसके बाद भी कई प्रोग्राम किए हैं। उम्मीद टीटागढ़ के जनता पर हम लोगों को है, विश्वास है कि अगर हम लोग बुलाएंगे तो तुरंत इसी मात्रा में बाहर निकलते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, तो आप इतना उम्मीद कैसे जता सक रहे हैं लोगों पर? हम रैली के माध्यम से उम्मीद नहीं जता रहे हैं। हमने इसके पहले टीटागढ़ बैरकपुर लोगों के लिए पिछले 35 साल से मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में जो काम किया है, और उसके बाद मनीष शुक्ला ने टीटागढ़ वासियों के लिए और बैरकपुर वासियों के लिए, गरीबों के लिए जो जो कार्यक्रम चलाए हैं और जिन पर उसने काम किया है, लोगों की जितनी हेल्प की है, उसके आधार पर हम जानते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। साइलेंट वोटर हैं जो नहीं बोलते हैं वो भी हमारे पास आएंगे, और जो कुछ लोग खुल के भी बोल रहे हैं। आपने कहा था कि यहाँ के कई एक ऐसे तमाम मिल बंद है जो खुल जाएंगे तो लोगों को काफ़ी सहारा हो जाएगा और आने वाले दिन में आप इस पर पहला काम करेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले देखा गया लुमटेक्स मिल को खुलवाने का दावा कर रहे हैं यहाँ के जो तृणमूल के प्रत्याशी राज चक्रवर्ती। सर, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? लुमटेक्स जूट मिल को टीएमसी के लोगों ने भी बंद करवाया और टीएमसी के लोगों ने ही खुलवाया। क्यों बंद करवाया था और क्यों खुलवाया ये जनता जानती है। लुमटेक्स के जितने वर्कर थे उन्होंने जब छुट्टी मांगी, नहीं मिला तो उन्होंने मिल बंद करके अपनी ड्यूटी छोड़ करके उस रैली में शामिल हुए थे, जिसके वजह से ये जूट मिल उनको रैली में जाने की सज़ा मिली थी, बंद कर दी गई। इलेक्शन का माहौल आ गया, इन लोगों को लगा कि वो तो गलती हम लोग किए थे, इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना होगा, तो इन्होंने वो मिल को फिर से इलेक्शन के ठीक पहले खुलवा दिया। पहले क्यों नहीं खुलाया था? और जी के वर्कर जो हमारे पास आते हैं, जूट मिल के वर्कर जो हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं ये एक दिखावा मात्र है, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा ये मिल फिर बंद कर दी जाएगी। आप उस मिल के आसपास जाके देखिए, वहाँ के वर्करों से बात कीजिए, वो कितने खुश हैं। वो खुद आपको बताएंगे कि मिल की स्थिति क्या है, ये चलने वाली है कि नहीं चलने वाली है। यहाँ का जो टीएमसी के लोकल नेता हैं, ये लोग उसमें कट भी लेते थे, मालिक से पैसा लेते थे। जब मिल की स्थिति खराब होने लगी, पैसा नहीं मिलने लगा, इन लोगों ने मिल को जबरदस्ती बंद करा दिया। इन सब घटनाओं के देश में अगर देखा जाए तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? देखिए, किसी के निगेटिव दोस्त से हम फ़ायदा लेने की उम्मीद नहीं करते। हम अपने काम के आधार पर पब्लिक से वोट मांग रहे हैं, अपने पार्टी के जनाधार के ऊपर वोट मांग रहे हैं, अपने पार्टी के संकल्प पत्र पर हम वोट मांग रहे हैं, और केंद्र की जो योजनाएं, तो उन योजनाओं के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना है, घर घर गैस देने की योजना है, जनधन खाते की योजना है, जिसमें हमने कोरोना काल में 500 रुपया करके 3 बार लोगों को दिया था। ऐसी बहुत सी योजना हैं। इज्जत जो घर है, जो शौचालय हमने दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, आयुष्मान योजना हमने लागू की, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको लागू नहीं होने दिया। किसान समृद्धि योजना यहाँ की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इनको हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहले कैबिनेट मीटिंग में ही हम इनको लागू करेंगे। अब तुरंत किसानों को पहले उनका बकाया 18,000 रुपया देंगे, और 5 लाख का उनका जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है
वो तुरंत उनको मुहैया कराएंगे। अगर यहाँ से आप जीत हासिल करते हैं, लोग अगर आपको अपना समर्थन, अपना विश्वास आप पे जताते हैं, तो सर जीतने के बाद जूट मिल के मजदूरों को उनका बकाया, उनका पीएफ, तो आप जीतने के बाद क्या लोगों को ये उनका हक दिला पाएंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सब समस्या एक दिन में समाधान हो जाएंगी, लेकिन जितनी भी समस्याएं लोगों के हैं एक एक करके हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो कानून में फंसी हुई हैं उनको कानूनी ढंग से, और जो हम लोगों के सरकार के माध्यम से हो सकती है उसको सरकार के माध्यम से, और जो समस्याएं केंद्र के माध्यम से हैं उसको हम लोग केंद्र के माध्यम से हम लोग उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से देखा गया शीतलकुची में 5 लोगों की जान चली गई। आरोप है कि सीआरपीएफ के जवान उनके द्वारा गोली चलाई गई और निहत्थे लोग, बेकसूर लोगों की मौत हुई। सर इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? किसी भी हत्या को हम लोग समर्थन नहीं करते। अगर एक हत्या होती है तो जिसके घर में होती है उसके परिवार वालों से पूछिए कि उसका क्या असर होता है, लेकिन ये हत्या ममता बनर्जी के उकसावे की वजह से, उन्होंने उकसाया जबकि उनको मालूम था कि इलेक्शन कमीशन ने ये आदेश दे रखा है अगर सीआरपीएफ के जवानों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो लोग को गोली मार सकते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ उन्होंने जो कहा निहत्थे लोग, तो निहत्थे लोग नहीं थे। उन लोगों ने हाथ में कटारी, बर्छा, बल्लम, भाला और बोटी ये सब ले करके आए थे। एक सीआरपीएफ के जवान के गाल पर भी मारा है, पूरा कट गया है। ये इसको ममता बनर्जी नहीं देख रही हैं। ये करने के बाद उन्होंने एक सीआरपीएफ जवान के हाथ से राइफल छीनने की कोशिश की। फिर भी हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने पहले 2 राउंड फायर हवा में किया है, उसके बाद गोली मारी है। ये लोग जनरल पब्लिक नहीं थे, ये लोग आतंकवादी थे, इसलिए उनको ऊपर गोली चलाई गई है। ममता बनर्जी ने उकसाया था कि आप लोग सब लोग सीआरपीएफ के जवानों को घेर के रखो, एक ग्रुप जाके छप्पा वोट दो। ये एक मुख्यमंत्री इतना जो उकसावे जिसके लिए उनको 24 घंटे के ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात है उस पर भी वो धरना में बैठ गई। ब्लैकआउट का मतलब होता है टोटल ब्लैकआउट, टीवी के पर्दे से गायब। वो धरने पर बैठ के टीवी के पर्दे पर अपने को दिखाती रही। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था और उनको अगले 48 आवर्स के लिए फिर बैन कर देना चाहिए। उन लोगों से जो लोग इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे क्या आवेदन करेंगे आप? हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो, पब्लिक जिसको भी वोट देना चाहे वो उसको वोट दे। पार्टियां अपना कार्य प्रचार का कर चुकी हैं, पब्लिक को मतदान करना है। अगर मतदान हमारा अधिकार है तो उसको हम फ्री अधिकार क्यों नहीं देते हैं? पब्लिक को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। पब्लिक फ्री एंड फेयर अपना वोट दे। कार्यकर्ता इस तरह के झमेले में न पड़े जिससे किसी की जान जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। धन्यवाद। इस बार जीतू साहब को चाहिए, इस बार जीतू साहब के चाहिए। नेता का बेटा कभी नेता नहीं बनेगा, फुचका वाला का बेटा नेता बनेगा। इस बार जीतू भैया, जीतू साहब जिंदाबाद। इस बार जीतू साहब, इस बार जीतू साहब को चाहिए। इस बार जीतू साहब है विधायक बनेगा। नेता के बेटा नहीं बनेगा, इस बार जीतू साहब। नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, इस बार फुचका वाला चाहेगा। इस बार नेता का बेटा नेता नहीं, एक फुचका वाला ही विधायक बनेगा। इस बार जीतू साहब, इस बार जीतू साहब। इस बार जीतू जी आगे जिताइए। इस बार जीतू साहब। बंगाल में जीती। नेता चले नेता होगा ना।